राधे राधे मित्रों, अब सभी मित्रों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। तो ये रहा प्याज और ये रहा लहसुन। क्या ये प्याज और लहसुन खाने से पाप लगते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी हमें क्या सिखाया, क्या बोलते हैं महापुरुष और क्या बोलते हैं हमारे वेद शास्त्रों। वेद और पुराण शास्त्रों के द्वारा और जो गुरु महाराज जी के द्वारा हमें ये पता चला कि ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई जब समुद्र मंथन हुए थे। तब समुद्र मंथन में जो अमृत वो देवताओं में बांट गए हुए थे, उस अमृत देवताओं में एक राक्षस यानी कि राहु केतु आकर देवता बनके वो अमृत पी ले थे और मोहिनी बन के भगवान विष्णु जी वो अमृत बांट रहे थे। तब भगवान विष्णु जी को पता चल गया और भगवान विष्णु जी ने ये राक्षस की सुदर्शन चक्र के द्वारा गला काट दिए थे। और गला काटने के वक्त उस राहु केतु राक्षस की गले में जो अमृत के बूंद घुसे हुए थे, उस बूंद गले में जाकर मिट्टी में गिर गए थे। और मिट्टी में जो 2 बूंद गिर गए थे ये अमृत के, और उस 2 बूंद से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुए थे। तो प्याज लहसुन इस अमृत के द्वारा इसका जन्म हुआ, इसीलिए प्याज लहसुन आयुर्वेद शास्त्र में इसको अमृत मानते हैं, क्योंकि ये प्याज लहसुन के द्वारा बहुत सारे रोगों की नाश होते हैं। और इसीलिए हमारे पूज्य गुरु महाराज जी हमें ये सिखाते हैं कि ये आयुर्वेद शास्त्र में अमृत है। इसीलिए अगर ज़रूरत पड़े तो अगर कोई लोग साधन मार्ग में भी चल रहा है तो ये खा सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया? हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मछली, मांस, अंडे ये सब खाने से और शराब के मदिरा पान करने से जैसा पाप लगता है, वैसा पाप ये प्याज लहसुन खाने से नहीं लगते हैं। क्योंकि लहसुन प्याज मिट्टी से ही पैदा होते हैं, जैसे कि आलू, गाजर, टमाटर जैसे सब्जी सब मिट्टी से पेड़ में होते हैं। वैसे ही इस मिट्टी में जो पेड़ होते हैं, उस पेड़ में ही ये सब हम पाते हैं। ये एक फल जैसे हम इसको मिट्टी से ही इसको जन्म होते हुए देखते हैं। इसमें वैसे कोई प्राण नहीं होते। और गीताओं में भी ये लिखा हुआ है कि पत्र, पुष्पों, फल ये सब हम भगवान को दे सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए क्योंकि प्याज लहसुन एक राक्षस की गले की अमृत बूंद से इसका जन्म हुआ, इसीलिए वो झूठा बन गया। राक्षस की झूठा हम भगवान को कैसे चढ़ाए? और भगवान इसीलिए ये नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान को हम कभी भी प्याज लहसुन नहीं चढ़ा सकते हैं। और व्रत के दिन भी ये प्याज लहसुन कभी भी हमें नहीं पाना चाहिए। लेकिन जो व्रत नहीं रखा है, भगवान की प्रसाद नहीं पाते हैं, फिर वो गृहस्थ लोग प्याज लहसुन खाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग खा सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये प्याज लहसुन में राक्षसियों का गले में गए हुए अमृत बूंद उसमें है, इसीलिए इसको तामसिक गुण की आहार कहा जाते हैं। और तामसिक आहार हम जब करते हैं, तामसिक आहार से हमारे बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। और हमें बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हमारे संसार में अशांति उत्पत्ति होते हैं। और संसार की मंगल के लिए, कल्याण के लिए, इस समाज की कल्याण के लिए हमारे बुद्धि को ठीक कर रखना चाहिए। और हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि हमारे आहार से भी ठीक रहते हैं। हमारे विचार हमारे आहार से भी शुद्ध रहते हैं।
इसीलिए हमारे खान पान में भी ध्यान देना चाहिए। खान पान में अगर हम ठीक से ध्यान दें तो हम ठीक से चल पाएंगे। खान पान में अगर सात्विक आहार हो तो हम ठीक तरह की हमारे विचार आएंगे, और खान पान शुद्ध नहीं हो तो उससे विचार भी बुराइयाँ आ सकते हैं। विचार में भी हम कुछ गलत कर सकते हैं, हमारे गलत विचार हमारे दिमाग में आ सकते हैं, हमारे दिल में आ सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को ऐसे चलना चाहिए कि हमारे खान पान ठीक रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। प्याज लहसुन अगर पूरी तरह से कोई लोग साधन मार्ग में चल रहा है और एकदम बिल्कुल भी प्याज लहसुन वो छोड़ दिए हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। वो तो नहीं खा सकते, वो तो पूरी तरह से उसको छोड़ दिए हैं कि शरीर के लिए वो नहीं सोचते हैं। संपूर्ण रूप से हमें जो भी हो जाए, लेकिन हम कभी नहीं प्याज लहसुन खा सकते, पा सकते, क्योंकि हम भगवान के प्रसाद पाते हैं। भगवान की प्रसाद पाने के लिए वो प्याज लहसुन को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की प्रसाद भी पाते हैं और उसके साथ साथ शरीर का भी ध्यान देते हैं, उनके लिए थोड़ा प्याज लहसुन खाने से कोई भी पाप नहीं होगा। वो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी हमें मना कर दिया है। क्योंकि कई लोग घर में रहकर भी कभी कभी बाहर उसको जाना पड़ता है काम के लिए, नौकरी के लिए, और बाहर जाने के वक्त उसकी ठीक से अगर खाना नहीं मिलता, अगर बाहर जाने के वक्त कुछ खाने ऐसे मिल गया उसमें प्याज है, लहसुन है, वो नहीं खाकर क्या शरीर को एकदम बिल्कुल नष्ट कर दे? नहीं, ऐसे नहीं, हम खा सकते हैं। गृहस्थ बनकर हमें थोड़ा सा खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई पाप तो नहीं लगेगा ही। और हमारे बुद्धि शुद्ध रखने के लिए, विचार शुद्ध रखने के लिए अगर हम थोड़ा सा खा लिए, बाहर जाके खा लिया, और फिर कभी कभी बच्चे की भी कभी कभी सर्दी हो जाते हैं, ठंड लग जाते हैं, तो इसको औषधि मान के अगर ये पाते हैं कि प्याज या फिर लहसुन ये औषधि मन के पाते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगा, और उसमें भी कोई तामसिक गुण की उत्पत्ति उसके शरीर में या फिर विचार में नहीं होगा। यही हम सीखे हैं। तो हम इस संत महापुरुष के वाणी के द्वारा यही सीखे है कि हम प्याज लहसुन अगर औषधि के रूप में थोड़ा सा लेते हैं तो ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से साधन मार्ग में चल रहे हैं और बिल्कुल इसको छोड़ दिए हैं, शरीर में जो होए देखा जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं पाएंगे, तो वो पूरी तरह से प्याज लहसुन को छोड़ सकते हैं। तो ये रहा आज प्याज लहसुन को लेकर बहुत सारे कथा जो हम पूज्य गुरु महाराज के द्वारा हम सीखे हैं और कुछ शास्त्रों के द्वारा भी सीखे हैं। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपके विचार में अगर ऐसे हो तो आप जो लोग देख रहे हो वीडियो, उसमें जो लोग बिल्कुल भी छोड़ दिए, वो अगर नहीं चाहते हो, नहीं खाना चाहते हो तो नहीं खा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हो कि हम खाए और खाने से क्या हमें पाप हो रहा है? नहीं, कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि प्याज लहसुन खाने से पाप होता है। ये तामसिक गुण इसमें है, इसीलिए हमें तामसिक ये आहार है, इसीलिए हमें तामसिक गुण की उत्पत्ति हो सकते हैं, इसलिए मना कर जाते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने से ये खाने से कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि मांस मदिरा खाने से पाप लगते हैं, वो थोड़ा सा भी खा ले उसमें भी पाप लगते हैं। अगर कई लोग कहते हैं ये खाने से थोड़ा सा औषधि के रूप में खा लिया तो पाप नहीं लगेगा, ज़्यादा खा लिया तो तामसिक गुण हो जाएगा, हमारे अंदर उत्पत्ति हो जाएगा। क्या मांस मदिरा थोड़ा सा खाने से हमारे पाप होगा? थोड़ा सा अगर मदिरा हम पी ले
तो क्या कोई हमें कुछ ये पाप होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि ये शास्त्र में पूरी तरह से लिखा हुआ है। और हमारे सब गुरु महाराज जी, जिसका जो अलग अलग गुरुजी है, सभी गुरुजी यही कहते हैं कि मदिरा पान शास्त्रों में लिखा हुआ है महापाप है, यह नहीं पीना चाहिए। थोड़ा सा पीने में भी पाप हो सकता है, इसीलिए वो बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। और मांस भी थोड़ा खाने से भी पाप होते हैं, इसीलिए मांस भी थोड़ा नहीं हमें खाना चाहिए। और प्याज लहसुन जो खाते हैं, थोड़ा सा करके खाने से पाप नहीं होगा। और जो बिल्कुल छोड़ दिए हैं वो छोड़ दिए। तो आज के वीडियो आप लोगों के कैसे लगा? हम पूज्य गुरु महाराज जी के द्वारा जो सीखे हैं और थोड़ा सा शास्त्र के द्वारा सीखे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल में अगर नहीं हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब लोग बहुत 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 अच्छे रहे, यही मेरा कामना है। तो राधे राधे।